ये हम 14वां सर्गा शुरू कर रहे हैं निर्वाण प्रकरण का। राम बोले, हे भगवान, आपने भूमिका का वर्णन किया, पर उसमें मुझे यह संशय है कि जो भूमिका से रहित और प्रकृति के सम्मुख है उनको भी कदाचित ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजेगा। अब राम जी का क्या प्रश्न है? राम जी ये कह रहे हैं भी 3 भूमिका तो ये जिज्ञासु वाली हो गई, ठीक है, जो अपना कर भी रहे हैं पुरुषार्थ, उनके लिए हो गई। अब जो नहीं करते तो उनका क्या बनेगा? भी उनको ज्ञान उपजेगा कि कभी नहीं उपजेगा? वो ऐसे ही चक्कर खाते रह जाएंगे। जो 1, 2 या 3 भूमिका पाकर शरीर छूटे और आत्मा का साक्षात्कार ना हो, ठीक है, 3 भूमिका पा ली उसने और शरीर उसका खत्म हो गया, अभी साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको स्वर्ग की भी कामना ना हो तो वह कौन गति पाता है? ठीक है, तीसरी भूमिका में ये था ना कि दृढ़ता हो जाती है उसको, है ना, पर अभी पक्का नहीं हुआ, मतलब गोते खा रहा है, आधा संसार में आधा परमार्थ में। तो कहते हैं बीच में उसका शरीर छूट जाए तो फिर आगे उसकी गति क्या होगी? उसको स्वर्ग की भी कामना नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पुरुष विषयी हैं उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। मतलब संसार में रचे पड़े हैं और पूरा उनको सारे के सारे विषय चाहिए। कहते हैं उनको ज्ञान होना बहुत कठिन है। वे वासना करके घटी यंत्र की न्याय कभी स्वर्ग को तो कभी पाताल को जाते हैं और दुख पाते हैं। घूमते रहेंगे वो, क्योंकि उनकी दृढ़ता तो है नहीं। दृढ़ता कहाँ पे है? शुभ कर्म कर देते हैं, शुभ कर्म किए, स्वर्ग में, हाँ, फल की इच्छा के साथ, फिर स्वर्ग मिला, स्वर्ग से वो खत्म हुए पुण्य, फिर नीचे आए, फिर आगे उन्होंने शुभ कर्म नहीं किए। हर बार बुद्धि एक जैसी थोड़ी रहती है, ठीक है। फिर कहते हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सत्य शास्त्रों को सुनने की वासना फूटती है। अचानक से कभी उनको संतों का संग और सत्य शास्त्र और ये हो जाता है कि जो सही है ना वो ज्ञान मिले मेरे को। काकतालीय मतलब जो सही से ज्ञान हो वो मेरे को मिले, उस अचानक हो गया ना। कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सत्य शास्त्रों को सुनने की वासना पूरी। बहुत देखो हमारा भी ऐसे होता है, संसार में भटकते भटकते ना, संसार में घूमते घूमते कभी थक जाते हैं, अक जाते हैं ना वहाँ से, फिर कहते हैं छोड़ो ये सारा कुछ, फिर अपना कुछ हो जिससे आत्मिक शांति प्राप्त हो। अब वही कह रहे हैं, जब उनको संतों का संग होता है और सत्य शास्त्र सुनने की इच्छा होती है। अब देखो जो मंदिरों में जाते हैं ना, वो अपना कभी शिव पुराण रख लेते हैं, कभी कुछ, यानी उनकी इच्छा है ना भी कुछ ऐसा सत्संग हो, भी 4-5 बहनें बैठ के आपस में कर लेती हैं। अब ये क्या उनकी देखो पूरी जीवन में ना, पूरी लाइफ में ये वाली इच्छा जरूर आती है, सभी को आती है। और सबसे बड़ी बात, उनको सत्य तत्वज्ञ गुरुदेव भी एक बार मौका जरूर देते हैं, मिलते हैं। अगर वो पहचान लेते हैं तो वो रुक जाते हैं, अगर वो नहीं पहचानते तो वो आगे घूमते रहते हैं। अब देखो उनको क्या होता है, उनकी श्रद्धा पहले होती है मूर्तियों पे, ठीक है। मूर्ति अब कुछ बोलती तो नहीं, चाहे वो सही करें चाहे गलत करें। अब जीवित पे श्रद्धा होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों? वो बोलते हैं, है ना, वो सामने से ठीक गलत बताएंगे,
तो वहाँ पे श्रद्धा बहुतों की कम होती है, क्योंकि वो सीधे सीधे अभी मंदिरों से निकल कर आए हैं। अब वहाँ पे टिकेंगे, विचार की क्लास में बैठेंगे, फिर धीरे धीरे अब हम अपना ही एक्सपीरियंस लें। जब हम शुरू में आए थे हमें इतनी श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा हमारी कैसे बढ़ी? बैठते बैठते धीरे धीरे जाके बढ़ी। अब ऐसे ही होता है, कोई तो टिक जाते और कई भाग भी तो गए, सारे तो नहीं बैठे यहाँ पर। अब कहते हैं जो रुक जाता है फिर उसकी यात्रा आगे शुरू हो जाती है, और जो नहीं रुकता वो अभी उसका चक्कर चल रहा होता है। कहते हैं उनको सुनने की वासना फुटती है, जैसे मरुस्थल में बेली लगना कठिन है। देखो किसके साथ कंपैरिजन कर रही हैं, मरुस्थल में बेली लगना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद और भोग की भावना है उनको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। मरुस्थल में बेली लगना मुश्किल है ना, वहाँ हरियाली नहीं हो सकती मरुस्थल में। ऐसे ही जो संसार में है उनको इतनी जल्दी जल्दी, वही मरुस्थल जैसा हाल है भी, ये ज्ञान की बेली लगना बहुत कठिन है। परंतु जब अकस्मात उसे संतों के संग से वैराग्य उपजता है और उसकी बुद्धि निवृत्ति की ओर आती है, तब भूमिका के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अब उन्होंने बोला ना भी कैसे उनकी आगे क्या यात्रा होगी, क्या बीच में शरीर छूट गया, आगे कैसे चलेगा। अब कहते हैं पहले तो वो संतों को खोजेंगे, भी संत उनको मिलते हैं, फिर मिलने के बाद अपनी जिज्ञासा हो वहाँ रुकेंगे। अब उनके रुकने के बाद उनको ये इच्छा हो कि मेरे को अब निवृत्ति, बुद्धि में निवृत्ति आ जाए और वैराग्य, संसार को भोग भोग के वैराग्य आ जाए। उनको क्या मिला आज तक संसार से? मिला है कुछ? जब ये विचार करते हैं, जब ऐसा सोचते हैं, फिर जाकर उनको होता है कि कोई ऐसे गुरुदेव मिल जाए जहाँ से मेरी यात्रा चल पड़े। फिर उनकी बुद्धि में निवृत्ति आती है, भोग सारे भोग कर देख लिए, अब कहीं से भी वो वाला आनंद तो मिला नहीं। आया तो सुख कितने दिनों का, पल दो पल का, उसके बाद फिर वहाँ से उनको वैराग्य आता है। तब भूमिका के द्वारा, अब वैराग्य आया, अब 3 भूमिका थी ना, फिर वो वैसे प्रवृत्ति में आते हैं उन तीनों भूमिकाओं में। भूमिका के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, फिर जाकर वो मुक्त होते हैं। अब देखो जिनकी यात्रा चल रही है ना, अब फिर आगे उनको क्या मिलना है, फिर आगे मतलब उस पीछे वाला रिवीजन होगा उनका। फिर आके रुकेंगे, तत्वज्ञ गुरुदेव के शरण में बैठेंगे, फिर वहाँ से वो ज्ञान लेंगे। ज्ञान लेकर फिर उसका क्या करेंगे? विचार करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, विज्ञान करेंगे। जब विज्ञान होता है तब लगता है ये इन्हें आँख दें, फिर जाके वो अनुभूति आती है, पहले नहीं आती वो अनुभूति। ये 3 भूमिका उन्होंने बोला ना, 3 भूमिका के बीच में उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, ठीक है। अब पीछे वाली तो रिवीजन होगी, वो 3 भूमिका आएंगी उनके पास, वो तीनों भूमिकाओं को जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। जैसे हम बच्चे रिवीजन कर लेते हैं, पहले का पढ़ा हुआ बाद में रिवीजन होती है ना, तो वो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद रुक जाएंगे। वो कहाँ रुकेंगे? वहाँ रुकेंगे जहाँ तक छोड़ के आए। फिर वो तत्वज्ञ गुरुदेव की तलाश में होंगे, भी कोई ऐसे संत मिले। अपना ही अनुभव निकाल लो।
संसार वाले का ये बोल रहे हैं अभी भटक भटक के फिर आएंगे उधर। अब जैसे तीन भूमिका तो वही पड़ी है, वो तो नहीं भटकेगा ना। जो जिनकी 3 भूमिका आई पड़ी है ना, कहीं रुकेगा नहीं, जाएगा वहाँ पे, पहले रुके तो संत के पास ही है ना, जाएगा वहीं पे, वहाँ जाने पे वो रुकेगा नहीं, उसको अंदर संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि फिर जब संतुष्टि नहीं होती हमें कहीं पे, हम आगे चलते हैं, खोजते हैं ना फिर वो खोजेगा, खोज के जब उसको तत्वज्ञ गुरुदेव मिल जाएंगे फिर वो वहाँ रुकेगा। यानी उसकी वो जल्दी जल्दी हुई ना रिवीजन, रुका नहीं। अब देखो इतने सारे हैं जो रुक जाते हैं ना, तो इसका मतलब उनका पीछे भी नहीं हुआ पड़ा। हे राम, अकस्मात की यही भावना उपजे बिना जीव नाना योनियों में भटकता है। जब तक ये वाली भावना नहीं आती ना, तब तक तो वो सर्कल चालू रहेगा, जब तक ये तीनों उसकी पूरी नहीं होती आगे वाली, फिर वो घूमता रहता है। जिसको 1 अथवा 2 भूमिका प्राप्त हुई है और शरीर छूट गया, तो वह और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होगा। पहले वाली उसकी रिवीजन होगी, ठीक है। 1 या 2 भूमिका पाकर शरीर छूट गया तो उसकी रिवीजन होगी, रिवीजन पे वो रुकेगा नहीं, आगे चलेगा। जहाँ उसको ज्ञान प्राप्त होगा वहाँ उसके अंदर आनंद आएगा, शांति आएगी, वहाँ वो ज्ञान को पाकर फिर प्राप्त होता है, उसका पिछला संस्कार जाग जाता है, ठीक है। वो पीछे वाला संस्कार आया ना उसका, उसने जल्दी जल्दी कर ली वो वाली क्लास से, और दिन दिन फिर बढ़ता जाता है। अब वो आगे उसका पुरुषार्थ खुद का होता है, आगे पुरुषार्थ खुद का होता है। जैसे बीज से प्रथम वृक्ष का अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास बढ़ता जाता है। किसका? हाँ, जो बीच में छूट गई 2 भूमिका की, फिर छूट गया शरीर। अब वो क्या करेगा? जन्म तो होगा, जन्म होने के बाद वो पीछे वाली भूमिकाओं की उसकी रिवीजन होगी, पर रुकेगा नहीं, उसको वहाँ मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, उसको तब अधूरा अधूरा लगेगा। फिर जाकर वो आगे जब उसको अपनी वाली क्लास मिलती है, फिर जाके वो रुकेगा। आपका है ये सारा। फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास बढ़ता। अब आगे आ गया ना अभ्यास, आगे अपना पुरुषार्थ है, और ज्ञान फिर प्राप्त होता है। फिर ज्ञान में वो रुकता है, वहाँ स्थिति जमती है। जैसे पहलवान कसरत कर रात्रि को सो जाता है और फिर दिन हुए उठता है, तब पहलवानी का अभ्यास आप फूटता है ना। पहलवान को देखो, हम इंद्रियों को जहाँ लगाते हैं ना, हमारी इंद्रियां वहाँ अपने आप जाती हैं, वही इंद्रियों को अभ्यास हो जाता है हमारे, और वह फिर कसरत करने लगता है। अथवा जैसे कोई मार्ग चलता चलता सो जावे और जाग कर चलने लगे, वैसे ही वह फिर पूर्व के अभ्यास में लगता है। दूसरे जन्म में वो अपने आप आएगा, वो संस्कार उसके पास, ठीक है। उसके बाद वो आगे की यात्रा उसकी चालू होगी। आगे की यात्रा चालू मतलब उसमें उसका अपना पुरुषार्थ होगा। अब ऐसे भी बहुत सारे हैं जो सतोगुणी अंतःकरण वाले हैं, पर आगे की यात्रा नहीं कर रहे, है ना। ऐसे भी बहुत सारे हैं, अंतःकरण से साफ है, फिर आगे उनका अपना पुरुषार्थ था ना, वहाँ पे उन्होंने अपना पुरुषार्थ नहीं किया। फिर हे राम, जिसको यह भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है। इच्छा रही
अभी कुछ करना शेष रह गया, फिर उसके लिए वो शरीर लेगा। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है वह भी जन्म पाता है। अगर ये ब्रह्मा जी की भी इच्छा होगी ना, वो भी पाएंगे जन्म। फिर ज्ञानी को भोगों की और विशेष प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती। किनको? ज्ञानी को। उनको होता नहीं कि मैं विशेष दिखूं, ठीक है। और भोगों को तो वैसे ही वो छोड़ चुके होते हैं, कोई इच्छाएं वासनाएं उनकी रहती नहीं है शेष। जिसको भोग की इच्छा होती है वह भोग से अपने को विशेष जानता है और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा करता है ना। उसको अच्छा बुरा में अभी है ना, अच्छा अच्छा हो, बुरा बुरा ना हो। कहते हैं जिसको ये वाली भावना रहती है उसका जन्म होना लाजमी है, होगा उसका जन्म। ज्ञानी को कोई भी वासना नहीं रहती। अपना निरीक्षण करते जाएं साथ के साथ, ठीक है। अपना चल रहा है तभी मैंने कहा ये वाला सर्कल शुरू करते हैं। हाँ, ये वाला था, विशेष है ये, तभी कहा था इसको दोबारा से करते हैं क्योंकि ये सारा ही अपना है ना। तो तभी कहा कि मिलान साथ के साथ मिलान हो हमारा। विज्ञानी को कोई वासना नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारा ये लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म कैसे सिद्ध होगा? मिलान होगा, अपना साथ के साथ ही मिलान होगा कि यह विशेषता मुझे प्राप्त हो। ज्ञानी को कोई भी वासना नहीं रहती कि यह विशेषता मुझे प्राप्त हो, इसी से वह फिर जन्म नहीं पाता। जैसे भुना बीज नहीं उगता वैसे ही वासना से रहित ज्ञानी का जन्म फिर नहीं होता। हे राम, जन्म का कारण क्या है? वासना। जन्म का कारण वासना है। जैसी जैसी वासना होती है वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। अब देखो, अब जैसी जैसी वासना रहेगी तभी गुरुदेव बार बार कहते हैं शरीर खत्म हो जाता है, वासना नहीं खत्म होती। फिर उसके कारण दोबारा से शरीर लेना पड़ता है। अब जैसी जैसी अवस्था जीव को प्राप्त होती है, जैसी जैसी उसकी भावना होती है। वासना नाना प्रकार की है। जब शरीर छूटने का समय आता है तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है, जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, वही अंतकाल में दिखाई देती है। अब वासना का आ रहा है अंतकाल के समय। देखो, अब जो वासना पूरे टाइम अपनी लाइफ में रहेगी, दृढ़ रहेगी, अपने अंदर किसी न किसी कोने में छिपी रहेगी। अब अंतकाल में इंद्रियां होती हैं शिथिल, तब हम कहें कि हम वो वासना काट कर अपना चलाएंगे, नहीं चला सकते, अपना नहीं चला सकते कुछ भी। तो अभी से अपनी सफाई खुद करनी है हमें, ठीक है। नहीं तो जो वासना शेष किसी कोने में रह गई वह निकल से बोला। अंतकाल में कोई प्रबल दृढ़ वासना निकल आती है और फिर उसी के अनुसार उसका हमें फिर आगे देह मिलता है। अब देखो, अब जिसका एक दूसरे के पास पहुंच जाना कि बेगाना जो है वो सबके को पता लग जाता है। कई बार पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो उस टाइम में बहुत ही जरूरी होता है। उस टाइम अब उसके लिए अपने घर वालों को सारे तैयार करो पहले, क्योंकि घर वाले रुकावट डालते हैं
नहीं डालती हैं तो पहले ही घर वालों को तैयार कर दो कि जब भी मेरा ऐसा कुछ लगे तो मेरी संगत को रोकना ना, मेरी संगत को आवन देवना आगो, ठीक है। ऐसे पहले हमें तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल किसी का कुछ पता नहीं है। मौका मिल गया आंटी उठाए बेटा ना इतना तो गुरुदेव की सावड़ा ने बस वो लेने की सावड़ा देखो गुरुदेव के रूप में ही संगत आएगी। कई बार ऐसे होता है कि बुद्धि बिल्कुल नहीं चलती उस टाइम, ठीक है, फिर उस टाइम सब आ जाते हैं ना आगे, अपनी वृत्ति फिर वैसे चल पड़ती है ना। तब अच्छा ये क्या कहती हैं कि जो वासना होती है ना उसका हमारे पूरे जीवन का अभ्यास होता है। अब वासना एक संसार वाली, अब वासना एक अपने स्वरूप वाली। अब अपने स्वरूप वाली वासना को दृढ़ कर ले हम कि बाद में हमें किसी की जरूरत ना पड़े, हम खुद अपनी दृढ़ता लेकर आए अंदर, ठीक है। अब तभी कहते हैं जब शरीर छूटने का समय आता है तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है वही अंत काल में दिखाई देती है। चाहे वह पाठ की है, तप की है, कर्म की है, देवता इत्यादि की हो, सबको दबाकर वही उस समय उठती है। जो दृढ़ अपने अंदर है ना, कईयों का होता है मैं मंदिर नहीं गई, मैं आज शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया, दृढ़ वासना है ये अंदर। आज मैं बैठ के मैंने माला नहीं की, मैं बैठी नहीं हूँ आज, ये भी दृढ़ वासना है अपने अंदर। कहते हैं ये वाली अगर दृढ़ वासना है, बाहर से और जितनी वासनाएं होंगी छोटी मोटी सबको दबा देगी, वो दबाकर ये वासना उस टाइम आ जाएगी अपने ऊपर। हे राम, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं वे भी नहीं भासित होते, वो भी नहीं दिखता कुछ भी। पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते। ये किसकी बात बता रहे हैं? वो दृढ़ वासना, दृढ़ वासना की अंत काल में, जो हमारी अंत काल में हमारी जो अंदर अभ्यास से दृढ़ वासना होगी वही बाहर निकलेगी। कहते हैं अगो जड़ा मर्जी समान पियावे ओ भी कहना दिख से, अगो कोई खड़ा है ओ भी कहना दिख से, कोई इच्छाएं वासनाएं होंगी वो भी नहीं दिखेंगी हमें। ये वही पदार्थ भासित होते हैं जिसका दृढ़ अभ्यास होता है। वासनाएं तो अनेक होती हैं, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती है उसी के अनुसार शरीर ये धारण करता है। वासनाएं तो अनेक हैं पर दृढ़ता किसकी है? दृढ़ता किसकी है? अब कहते हैं जो दृढ़ता होगी ना उसके अनुसार शरीर मिलेगा। एक वो याद है, वो मंदिर में जाके घंटा बजाते थे, है ना, तो किसी भक्त ने प्रश्न किया, उनका शरीर छूट गया। बाद में शरीर छूटने के बाद भी वो मंदिर के अंदर घंटा बजा रही हैं। तो किसी ने प्रश्न किया संत से, भी ये तो मंदिर के अंदर सेवा करते थे, फिर क्यों इनका शरीर नहीं वो हुआ भी, और क्यों नहीं इनको मिला भी, क्यों अभी भी ये घंटा बजा रही हैं? तो संत ने क्या उत्तर दिया था? अभी उसकी माँ नहीं मिली, वो कोख नहीं प्राप्त हुई उसको जैसी वो चाह रहा है, तो उसके अनुसार उसको आगे वो माँ प्राप्त हो, वो कोख प्राप्त हो, फिर वो वहीं से जन्म लेगा। तो देखो, तो फिर देखो अब वहाँ उसके यानी उसकी अपनी वासना थी ना, अपनी वासना के अनुसार उसने अपनी माँ को खोजा। फिर कुछ टाइम बाद घंटा बजना बंद हो गया। अब जब घंटा बजना बंद हुआ तो तब प्रश्न किया संत से, अब घंटा नहीं बज रहा। तब संत ने कहा कि अब उसको माँ मिल गई है,
अब उसका वहाँ जन्म होगा वहाँ पर। अब ये क्या थी उसकी वासना, दृढ़ वासना थी, प्रबल वासना थी। अब यही कहते हैं जैसी वासना दृढ़ होती है उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है तब मूर्त पर्यंत सुषुप्ति की न्यायी जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतनता होती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है। जब देह से बाहर निकला तब कुछ काल के लिए वो मूर्छा में चला गया। मूर्छा के बाद फिर उसको चेतनता आई। जब चेतनता हुई तब जीव वासना के अनुसार फिर अपना शरीर देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सबकी अलग अलग स्थिति होती है अंतकाल में, किसी की एक जैसी नहीं होगी। शरीर छूटने के बाद सबकी अलग अलग होगी। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं। तब उनको चेतनता फुटती है। देखो, किसी को तो उसी पल में चेतनता आ गई और किसी को आई नहीं चेतनता। उनको युग एक लगा अपना, उन्होंने भोग किया। ऐसा क्यों? अपनी कर्म भी तो है ना, बीच में कर्म आ गई, वासना आ गई अपनी। तब उनको चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं, ये अति नीच कर्म होंगे। तब उनको चेतनता फुटती है और उसके अनुसार संसार भरम देखते हैं फिर। और कोई जो संस्कारवान होते हैं उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है। जैसे ही वहाँ से शरीर छूटा वैसे ही दूसरे घर जन्म हो गया। और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे, इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है, यह पिता है, यह कुल है। अब देखो ये सारी किसके ऊपर चल रही है? वासना के ऊपर, है ना। अब वासना, अब हमें क्या करना चाहिए फिर? बस अपना स्वरूप वाली वासना क्यों न दृढ़ करें। है तो ये भी वासना, है ना, है तो ये भी वासना। कहते हैं जो वासना दृढ़ होगी अंतकाल में ना वह निकल से भी कोई निकल ही नहीं सकती। फिर हुण तो अभ्यास कर सो वही तब जाके निकलेगी। ये वही सारा ही अंतकाल के लिए चल रहा है हमारा। अब अभी से इसकी दृढ़ता कर ले। ये ना हो कि हमने 1 घंटा जाना है वहाँ पर, 1 घंटा वो यहाँ लगा के आना है, ये भाव लेकर मत आना मन पर। भाव ये हो कि मैं अपना अंतकाल सुधारने जा रही हूँ, इस भाव से हमने यहाँ आना है। और जो हम यहाँ पे विचार करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उसका मैंने मनन करना है और अनुभव में लाना है मेरे को। इसी भाव से अगर हम आते हैं ना तो हमारी श्वासोश्वास से यही चलेगा। फिर दूसरा व्यवहार भी हो रहा है तो भी वो बाधा नहीं बनता, वो रुकावट नहीं डालता। अपनी दृढ़ता कहाँ है? जैसे हम रोटी भी बनाते हैं, मन से हम कुछ और भी कर लेते हैं। ऐसे व्यवहार संसार का कर लेंगे पर मन में अपनी यही दृढ़ता कर लेंगे। बिल्कुल हो सकता है ना। जो चीज़ पॉसिबल है ना उसको हमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि हम विचार की क्लास में बैठे हैं और हम सब यही चाहते हैं कि ये हमारा अंत वाला जन्म हो, आगे और कुछ ना मिले हमें और आकार ना मिले। फिर उसके लिए वैसा भी तो चलना पड़ेगा ना, जो हम चाह रही हैं, तो वैसा भी तो होना चाहिए ना।
तो उसके लिए आज हमारा वही निकला है सारा। देखते हैं आपको तो